नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएसए में 2024 का जो है वो कैंपेन शुरू हो गया है और मिस्टर ट्रम्प को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, मिस्टर ट्रम्प को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये अरेस्ट क्यों किया गया, आई इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पे मिस्टर ट्रम्प साहब ने कहा था कि हाँ, ऐलान किया था और दावा भी किया था कि हमको जो है वो इस तारीख को इस टाइम पे मुझे जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बेसिकली मिस्टर ट्रम्प जो है वो जॉर्जिया जेल में जाकर खुद को सरेंडर कर दिए। क्यों सरेंडर किए, इसके बारे में क्या केस चल रहा है उनके ऊपर, आइए चलिए इसके बारे में डीप स्टडी करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो उससे पहले मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ट्रम्प जी पे जो है वो क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या केस चल रहा है उन पे। आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 2020 में जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, वहां पे ट्रम्प के ऊपर और ट्रम्प के साथ और 18 लोगों के ऊपर जो है वो रॉकेट ट्रैकिंग और कॉन्स्पिरेसी एंड अदर केस जो है वो फाइल किए गए थे। ठीक है, और ये केस फाइल किसने किया था इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। अब जॉर्जिया में एक फल्टन कंट्री है, वहां पर एक लेडी है, उसका नाम है ग्रैंड ज्यूरी। ठीक है, ग्रैंड ज्यूरी, उसी ने जो है वो इंडिक्टमेंट का केस जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प पे जो है वो फाइल किया था। अब आप बोलिएगा कि इंडिक्टमेंट क्या होता है, तो इंडिक्टमेंट जो है वो यूएसए का लीगल प्रोसेस है, एक पार्ट होता है। अब आप समझिए कि एक स्टेप होता है, मतलब आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसा कि आप समझिए कि इंडिक्टमेंट ये है कि बेसिकली अगर कोई व्यक्ति जो है उसके ऊपर कोई एग्जाम लगाना है, फॉर्मल एग्जाम लगाना है, या आपको कोई चार्ज लगाना है उस पर, हाँ कोई केस करना है उस पर, तो आपको जो है वो इंडिक्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में जो है आपको कोई केस करना है किसी पे, तो आपको सारी जानकारी बतानी पड़ती है कि नहीं, वैसे ही आप समझिए कि वो अमेरिका में इंडिक्टमेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे कि यूएसए में क्या होता है कि जब कोई ग्रैंड ज्यूरी होती है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट लीगल अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी, एक कॉम्प्लीमेंट लीगल अथॉरिटी, जो कि जो है वो जितने क्राइम होते हैं या प्रोस्टिट्यूशन होता है या कितने क्राइम चार्ज होते हैं, क्रिमिनल चार्ज होते हैं, वो सब यही अथॉरिटी जो है वो लगाती है। जैसे इंडियन पुलिस होती है वैसे वहां पे ये होती है कॉम्प्लीमेंट लीगल अथॉरिटी। तो यही सब जो है वो ये सब करती है। तो ये जो इंडिक्टमेंट है उसमें सारी स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं। जैसे कि हमारे देश में धारा 304 हो गया या धारा 347 हो गया, ये सब जितनी भी धाराएं हैं ये सब इंडिक्टमेंट के अंदर में आती हैं। प्रोसिक्यूशन ये सब इसमें जो है वो शामिल है। ठीक है, और बेसिक डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति पे क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्या है, कितनी है, कितने साल की होगी सजा, ये सब जो है वो यही बताती है। यही जो टीम है कॉम्प्लीमेंट लीगल अथॉरिटी, यही सब जो है यही सब बताती है अमेरिका में कि क्या होगा, किस पे होगा, कैसे ये छूट सकता है, यही सब, और क्या करना है इसके साथ, ये सब यही करती है। ठीक है, ये मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इंडिक्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है सीधे कि किसी चीजों को जो है जो केस किए हैं लेडी, वो चीज साबित ही हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सिर्फ एग्जाम लगाया गया है, अभी फॉर्मल एग्जाम लगाया गया, अभी साबित नहीं हुई है। और ये जो यूएसए की लीगल प्रोसेस है इसका एक इनिशियल पार्ट है और मेन पार्ट है, ये करना पड़ेगा। इंडिक्टमेंट जब भी किसी व्यक्ति पर की जाती है या इशू की जाती है तो उसको भी जिनको मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को भी जो है वो रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलेगा और वो अपने एविडेंस जो है वो दे पाएंगे। और वो जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो अपने लॉयर के साथ मिलकर जो है वो लड़ाई को जो है वो आगे बढ़ा पाएंगे और लड़ पाएंगे ठीक से। लेकिन एक पहला कदम होता है, ये जो इंडिक्टमेंट होता है ये एक पहला कदम होता है और एक इंपॉर्टेंट कदम होता है। ठीक है, अब केस जो है वो आगे बढ़ेगा, अब इंडिक्टमेंट के बाद केस जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और केस आगे बढ़ने के बाद 24 अगस्त की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने फल्टन कंट्री के जेल में जाकर अपने को जो है वो हवाले किया, फल्टन कंट्री की जेल में जाकर। अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि वहां पर जब वो गए तो उनको बुक किया गया था, यानी रजिस्टर किया गया था कि वो फल्टन कंट्री जेल में जो है वो नए मेहमान के तौर पे जो है वो आए, अपने जेल में नए मेहमान के तौर पे आए और अपने अच्छे से खातिरदारी और तैयारी लें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ट्रम्प का एक बुकिंग फोटो भी आया था कि आइए सर आप ये कीजिए, आप जेल में आइए। तो बुकिंग फोटो जो है वो बहुत खतरनाक था। मैं आपको
जो आप देख सकते हैं, आप इसको गूगल पे, इसको अमेरिका के में मॉग शॉट कहते हैं, मॉग शॉट। ये जो है वो कॉमन है, मॉग शॉट, जैसे अमेरिका में मॉग शॉट ये कॉमन है, ठीक है। और अमेरिका की जेल में क्या होता है कि जब किसी कैदी को जो है, जब कोई कैदी जेल में आता है तो वहां पे क्या होता है कि हर चीजें चेक होती है कि उसका वजन कितना है, उसका हाइट कितना है, नापा जाता है ये सब। तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपना 20 किलो वजन जो है वो घटा लिया है, हेल्प ऑफ डाइटिंग के हेल्प से जो है उन्होंने अपना 20 किलो वजन जो है वो घटा लिया है। और उनके फिंगरप्रिंट को लिया गया वहां जेल में, जब गए तो वो फिंगरप्रिंट लिया गया, उनका सब चीज चेकअप वकअप किया गया और मॉकशॉट हुआ। मॉकशॉट मतलब कि ट्रम्प का जो है वो बुकिंग फोटो भी आया, मॉकशॉट हुआ, बुक किया गया उनको मॉकशॉट, ठीक है। अब आश्चर्य करने वाली बात क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उन पे जो है वो टोटल 4 केस चल रहे हैं, और 4 में से ये पहला केस है जिसमें जो है वो मॉक शॉट किया गया है। मॉक शॉट मतलब उनका पोस्टर वोस्टर पूरा बनाया गया है और फोटो बनाया गया है, ठीक है। और ये 3 केस में ऐसा नहीं किया गया है, 4वें केस में जो है वो मॉक शॉट लिया गया है। इस और मॉक शॉट में मैंने आपको जैसे कि बताया कि वेट ये सब कुछ किया जाता है। तो इसके अलावा ट्रंप पर 13 अलग अलग काउंट भी हैं, जैसा कि कुछ फ्रॉड के हैं, कुछ रेक्टेबल के हैं, या फॉल्स स्टेटमेंट हैं, चार्ज हैं, या अलग अलग हैं। ये सब बहुत सारे चार्ज जो हैं वो उन पे लगाए गए हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रंप के साथ जो है वो टोटल 18 लोग पे जो है वो ये सब जितने केस हैं वो चल रहे हैं। और इस पे जो है वो ट्रंप ने बयान दिया, आपको मैं बयान बताता हूँ क्या उन्होंने बोला। उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो है वो ये बयान दिया है कि जो कोर्ट डिफेंस है उनके दूसरे लोगों के नाम जो लिए जा रहे हैं, जो दूसरे लोग जो 18 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं ट्रंप के साथ, उन्होंने इसका साथ दिया और बोला कि पूरा जीवन जो है उनका क्रिमिनल चार्ज की वजह से जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और बोला कि उनको पता भी नहीं है और उनको एक केस में जो है वो घसीटा जा रहा है, उनका कोई दोष भी नहीं है। और ट्रंप ने कहा कि जो दूसरे लोग हैं वो हाई क्वालिटी के लोग हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं, और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतने बड़े केस को जो है वो लड़ सके। और इतने बहुत लंबा केस है ये, तो इसको जो है टाइम लगेगा काफ़ी, और टाइम लगेगा काफ़ी, फाइनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि इतने पैसे नहीं है कि वो इतने बड़े केस को जो है वो लड़ सकें, और कुछ लोगों के पास तो एकदम इतने भी पैसे नहीं है कि वो मतलब कोर्ट में एक लॉयर को भी हायर कर सकें। और उन्होंने बोला कि उनके पास इतने ही पैसे हैं कि वो अपने ज़िंदगी गुजारा कर सके, मतलब सरवाइव कर सके, उनके पास इतने ही पैसे हैं। उसके साथ ट्रंप जो है वो एक बिलियनियर है, बिलियनियर मतलब अरबपति हैं। और ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बताई कि वो 18 लोगों का जो लीगल केस है वो फाइनेंशियली उनका हेल्प करेंगे, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था ऐसा कि शायद वो कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा ही। अब आपको मैं बता दूं कि ट्रंप जो हैं, आप पूरी दुनिया जानती है कि वो एक बिलियनियर है, मतलब एक पैसे वाले व्यक्ति हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं। तो उनके पास अपना एक जो है वो प्राइवेट जेट है, या आप बोलिए प्राइवेट प्लेन है, ठीक है। तो वो जो है वो प्राइवेट प्लेन वाशिंगटन से जो है उन्होंने अटलांटा लेकर अपने प्लेन को पहुंचा, ठीक है। अटलांटा जो है वो गोर्गिया है उसकी राजधानी है, या आप बोलिए कि कैपिटल है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने अपना प्लेन को उतारा और वहाँ से जो है वो जेल के लिए रवाना हुए। और फिर जेल जाने के बाद जो है उन पे जो लीगल प्रोसेस है वो किया गया। लीगल प्रोसेस होने के बाद उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया $2 लाख का, मतलब $2 लाख, अप्रॉक्स 1,70,00,000, 1,70,00,000 का जो उन्होंने जो है वो डिपॉजिट करवाया एज ए बॉन्ड, और फिर उनको जो है वो रिलीज कर दिया गया। अभी मैं आपको बता दूं कि वो जो है वो अभी जेल में नहीं है, लेकिन पहले जो है वो जेल में थे। जेल में गए, वहाँ पे जो है उन्होंने खुद को मतलब हवाले किया, और फिर वहाँ पे लीगल प्रोसेस हुआ, और फिर उसके बाद जो है उनको $2 लाख पे बॉन्ड पे उनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली उनको अरेस्ट किया गया था, और अरेस्ट करने के बाद फिर वापस बॉन्ड पर जो है वो उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि पैसे वाले को कभी आप जेल में नहीं रख सकते हैं। ये इंडिया में भी होता है ना, तो अमेरिका में भी होता है। आपको लगता होगा अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, तो अमेरिका में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडिया में बोलते हैं बेल हो गया, तो वैसे ही जो है इनको बेल मिल गया पैसे देने के बाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो फॉल्टन कंट्री के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने पहले से ही एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैयार रखी थी, एक्स्ट्रा बैरिकेड लगा के रखे थे, क्योंकि जो है वो ट्रम्प की जो है वो बहुत बड़ी फैन बेस है अमेरिका में, क्योंकि वो पॉलिटिशियन, तो जाहिर सी बात है कि फैन बेस ज़्यादा होगी। और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं जब ट्रम्प जो है वो सरेंडर करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कैसे मालूम चला कि लोग जो है वो ट्रम्प को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे। तो वहाँ पे जो है वो ट्रम्प ने बोला था, मैंने आपको शुरू में बताया कि बोला था कि मैं इस दिन और इस टाइम को जा रहा हूँ जेल में। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो है वो इसका विरोध करने के लिए ये सरकार का जो अभी जो बाइडन है उनका विरोध करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँच गए। और किन के मतलब विरोधी जो हैं वहाँ पे पहुँचे थे, और इससे क्या हुआ कि बहुत सारी धमकियाँ मिल रही थी सरकार को कि आप ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने जो है बहुत सारी तैयारी रखी थी। ठीक है, अब शरीफ हैं, उन्होंने बताया कि जो ट्रम्प चले गए थे, लेकिन जो 18 ट्रम्प तो चले गए बॉन्ड देके 1,70,00,000 का, लेकिन और जो 18 लोग हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जेल में जो है वो सिक्योरिटी जो है वो ऐसे ही जो है वो बरकरार रखी जाएगी, और थोड़े दिनों के लिए, जब तक नहीं आ जाते हैं वो, क्योंकि शायद भीड़ लग सकती है, ऐसा संभावना है। तो ये सब बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हुआ था जब अब देखिए जब मिस्टर ट्रम्प जो है वो जेल से निकले तो उन्होंने जो है वो मीडिया को बुला लिया। अब मीडिया को बुलाया और वहाँ पे जो है वो बेसिकली उन्होंने एक बयान दिया। बयान में क्या बोला कि मुझे जो है वो टारगेट किया जा रहा है। कौन टारगेट कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, और ये सब जो इलेक्शन इंटरफेस के चलते किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाला है। जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनकी सरकार जो है वो मुझे टारगेट कर रही है। और फिर जो है जो अटलांटा एयरपोर्ट का टैरमक होता है, टैरमक मतलब वो जगह जहाँ पे जो है वो प्लेन का आप रनवे बोल सकते हैं। प्लेन का जो रनवे तक का रास्ता होता है उसको टर्मैक बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर खड़ा होके, क्योंकि वहाँ वो तो प्लेन से आए थे, तो प्लेन से ही वो जाएंगे ना अपना प्राइवेट प्लेन से। तो प्राइवेट प्लेन जहाँ खड़ा था तो रनवे पे, वहीं पे जो है वहीं पे मीडिया को बुलाया और वहीं पे इंटरव्यू दिया। और एक चीज़ और बोला कि वी हैव एवरी सिंगल राइट टू चैलेंज एन इलेक्शन दैट वी थिंक इज डिसऑनेस्ट। तो उन्होंने मतलब उनका बोलने का मतलब ये था कि 2020 का इलेक्शन था वो डिसऑनेस्ट था, उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें थी, इसलिए हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज करना अधिकार हम सबका है, और मैं चैलेंज करता रहूँगा, और मैं 2024 का जो इलेक्शन है वो जीत के रहूँगा। उनका ये बोलने का मतलब था। ठीक है, अब देखिए 2024 में अमेरिका में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि 2024 की जो इलेक्शन की तैयारी है अमेरिका में वो मतलब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए लोगों का कहना है ये है कि जो ट्रम्प की मगशॉट की फोटो है उसको वो 2024 के कैंपियन जो होगा इलेक्शन का, उसमें जो है वो उपयोग करेंगे। और लोगों का ये भी कहना है कि उनसे जो है वो उस फोटो के चलते लोगों से जो है वो पॉलिटिकल फंड वसूलेंगे, जिससे वो चुनाव में जो है वो पैसे लगा सके। ठीक है, जैसे इंडिया में होता है कि खुद से ना पॉलिटिकल पार्टियां पैसे लगाती हैं, वहां पे फंड लिया जाता है जनता से, उसमें का पैसे लगाया जाता है। अमेरिका की तैयारी जो है वो, अमेरिका में जो इलेक्शन की तैयारी है 2024 की, वो स्टार्ट हो चुकी है। प्री कैंपियन हो रहे हैं, और कैंपियन अभी जल्द ही होगा। 2024 से कैंपियन भी स्टार्ट हो जाएगा। और 4 मार्च 2024 को एक बार फिर से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में पेश होना है एक बार, और फिर उसके बाद जो है वो फिर जाहिर सी बात है कि पैसे वाले लोग हैं भाई, कोर्ट से भी छूट जाएंगे। तो यही सब होगा। और फिर अगले बार देखते हैं कौन जीतता है, जो बाइडन या हमारे ट्रम्प जी। जो जीते, अमेरिका तो हमारा दोस्त है ही, हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ अच्छा कनेक्शन है ही, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा है। चलिए, जो जीते उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो जीते पहले से ही। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ। और आपसे एक ही आग्रह है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब पे, और अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टिल टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।